हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कक्षा 7 का गणित इकाई 3 सांख्यिकी। तो इसमें हम बात करते हैं सबसे पहले इसमें सांख्यिकी होता क्या है। सांख्यिकी का मतलब होता है आंकड़ा। जैसे कोई क्रिकेट होता है, इंडिया पाकिस्तान या किसी और से टीम से होता है, तो उसमें कई आंकड़े, कोई कितने गेंद में कितना रन बना रहा है, कोई कितना ओवर फेंक रहा है, कोई कितना गेंद खेल रहा है, कोई कितना विकेट ले रहा है, कोई कितना कैच आउट कर रहा है। तो ये सारे आंकड़े जब हम एक साथ में देखते हैं वही क्या होता है, वो सांख्यिकी, वो आंकड़ा होता है। और वही आंकड़े को क्या बोलते हैं, सांख्यिकी बोलते हैं। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे कक्षा 7 में दिया गया है सबसे पहले पाई चार्ट पढ़ना है। क्या पाई चार्ट? पाई चार्ट क्या होता है, जो आंकड़ा होता है उसको क्या करते हैं हम एक वृत्त में त्रिज्यखंड में क्या करते हैं, त्रिज्यखंड में हम प्रदर्शित करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, एक गांव या कोई कस्बा है, वहाँ के पुरुष, स्त्री और बच्चे की क्या दिया गया है, साक्षर और निरक्षर का ये दिया गया है त्रिज्यखंड में कि कितने पुरुष साक्षर है, कितने पुरुष निरक्षर है, कितने स्त्रियां साक्षर है, कितने स्त्रियां निरक्षर है, और कितने बच्चे साक्षर है, कितने बच्चे निरक्षर है। तो ऐसे ही जो हम बनाते हैं वृत्त में बनाकर हम आंकड़ों को लिखते हैं, तो वो क्या होता है, पाई चार्ट उसको बोलते हैं। क्या पाई चार्ट बोलते हैं। तो अब हम बात करेंगे आंकड़ों के केंद्रीय प्रवृत्ति और उसके प्रकार। तो आंकड़ा का केंद्रीय प्रवृत्ति हम निकालने के लिए क्या करते हैं, जो त्रिज्यखंड होता है, त्रिज्यखंड क्या होता है, ये जैसे एक खंड हो गया, ये दो खंड हो गया, तो ऐसे ऐसे अलग अलग जो ये खंड है इसी को क्या बोलते हैं, त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड क्या होता है, दो त्रिज्याओं से और एक चाप से। चाप बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। ये क्या होता है, चाप। दो त्रिज्या, एक त्रिज्या ये, एक त्रिज्या ये, तो दो त्रिज्या और एक चाप से घिरा हुआ आकृति को क्या बोलते हैं, त्रिज्यखंड। तो यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, केंद्रीय कोण की माप अगर निकालना है, जैसे हम यहाँ से निकालना हुआ कि बच्चे ये कितने परसेंट बच्चे कितने बच्चे क्या है, साक्षर हैं। तो यहाँ से हमको अगर केंद्रीय कोण की माप निकालना रहेगा तो कैसे निकालेंगे, जो संगत आंकड़ा रहता है, कुल आंकड़ा गुणे करते हैं 360, ये पूरा कितना होता है 360, और उसके बटे क्या कर देंगे, कुल आंकड़ा, जितने आंकड़ा रहेंगे, जितने लोग रहेंगे पूरे, उनसे हम भाग कर देंगे, तो क्या निकल जाएगा, केंद्रीय कोण की माप निकलेगी, किसकी, त्रिज्यखंड की निकलेगा। अब इसके बाद में निकालेंगे क्या, समांतर माध्य। तो समांतर माध्य निकालने के लिए उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये इसको बोलते हैं क्या, समेशन। क्या समेशन बोला जाता है इसको, समेशन x अपान n। तो यहाँ से हमने लिखा है, जबकि समेशन x को क्या बोलते हैं, आंकड़ों का योग, तथा n क्या होता है, ये दिए गए आंकड़ों की संख्या कि ऊपर क्या होता है, जो आंकड़ा दिया होता है उनका योग होता है, और नीचे जो होता है आंकड़ों की संख्या, मतलब कितनी संख्या दिए गए हैं। हमने लिखा है यहाँ पर, इसको आप देख सकते हैं, कुल पदों का योग और कुल पदों की संख्या, ये क्या होता है, हम इससे समांतर माध्य निकाल सकते हैं। तो समांतर माध्य जो ये केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें होती हैं, इनको हम 3 प्रकार से निकाल सकते हैं। तो इसको हम आगे बताएंगे। अभी हम देखते हैं अगर समांतर माध्य निकालना हुआ, और कब निकालेंगे, जब बारंबारता न दिया हो। बारंबारता का मतलब कोई एक गिनती 2 बार न आया हो, तो उसको हम निकालने के लिए क्या करते हैं, समेशन fx अपान ये बटे क्या हो जाएगा, समेशन f, जहाँ x क्या होता है आंकड़े और f क्या होता है बारंबारता। तो बारंबारता मतलब कितनी बार आए। और यहाँ से हमने दूसरा क्या बोला गया है, ये क्या था, जब बारंबारता न दी गई हो, और ये हमने क्या लिखा है, जब बारंबारता दी गई हो। तो यहाँ से यह क्या है, ये बारंबारता। अगर बारंबारता दिया है तो ये हम लगाएंगे समांतर माध्य का फार्मूला, और बारंबारता नहीं दिया गया है तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे। तो हम इससे हम बारंबारता निकाल सकते हैं। जो केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें होती हैं उनको हम 3 प्रकार से निकाल सकते हैं। कैसे, समांतर माध्य, इसको बोलते हैं क्या, अरिथमेटिक मीन, इसको माध्य भी बोलते हैं। मीन सिर्फ कहीं कहीं मीन भी होता है सिर्फ, इसको अंकगणितीय माध्य भी बोला जाता है। तो ये समांतर माध्य होता है। दूसरा होता है माध्यिका या माध्यक बोलते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं मीडियन। क्या, मीडियन बोलते हैं। और तीसरा में क्या होता है, बहुलक, जिसको बोलते हैं क्या, मोड। तो हम ये केंद्रीय प्रवृत्ति की अगर माप निकालना हुआ तो हम 3 तरीके से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर पढ़ना क्या है, सिर्फ समांतर माध्य पढ़ना है। समांतर माध्य से क्या करना है, कुल पदों का योग और कुल पदों की संख्या से हम निकालेंगे। अगर ये कब लगेगा, जब बारंबारता नहीं दिया रहेगा। अगर बारंबारता दिया है तो हम समेशन fx अपान समेशन f का लगाएंगे फार्मूला। उसके बाद हम क्या निकालेंगे, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप निकालेंगे। अब हम बात करेंगे अभ्यास 3 का ए
तो इसमें पहला प्रश्न क्या दिया गया है, किसी कक्षा की वार्षिक परीक्षा के 60 विद्यार्थियों के परिणाम निम्नांकित पाई ग्राफ द्वारा निरूपित हैं, चित्र देखकर बताइए। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, किसी वार्षिक परीक्षा में कितने विद्यार्थी का, 60 विद्यार्थी का दिया गया है। ये कितने विद्यार्थी का ये दिया गया है परिणाम, 60 विद्यार्थियों का ये परिणाम दिया गया है। तो इसमें पहला क्या पूछा गया है, हम उसकी बात करते हैं। पहला प्रश्न इसमें पूछा गया है, सबसे अधिक किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। तो सबसे अधिक किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं यहाँ पर छात्र विद्यार्थी, तो यहाँ पर द्वितीय श्रेणी में। तो यहाँ से इसको लिख लेंगे क्या, इसका पहला का उत्तर हो जाएगा क्या, द्वितीय श्रेणी। अब दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें दिया गया है सबसे कम किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। तो सबसे कम किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं, सबसे कम प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। तो यहाँ पर हो जाए क्या, प्रथम श्रेणी। अब बात करते हैं तीसरे की। तो तीसरा में क्या बोला गया है, अनुत्तीर्ण शिक्षार्थियों की कितनी संख्या है। अब यहाँ बोला है कि अनुत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या, तो यहाँ से लिखेंगे अनुत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या। अनुत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या। अब यहाँ पर हम संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, यहाँ से हो जाएगी, ये दिया है 30 डिग्री और यहाँ से इसको हम पूरा, ये कितना है 360, तो हम 360 से भाग कर देंगे। और क्या ये कितने यहाँ से, और गुणा हम किसका कर देंगे, कितने स्टूडेंट हैं 60, तो यहाँ से हम 60 का गुणा कर देंगे। तो ये क्या निकल जाएगा, अनुत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या। यहाँ हमने 60 और यहाँ 60 क्यों लिखा, क्योंकि ये पूरे विद्यार्थी कितने हैं, शिक्षार्थी कितने हैं 360 हैं, और हमने 360 से क्यों भाग किया, क्योंकि ये पूरे का 330 है, तो हम इसको भाग कर देंगे तो ये सिर्फ 30 का आ जाएगा। तो यहाँ से इसको हम काटेंगे तो 1 0 से ये 1 0 कट जाएगा, 6 से काटेंगे तो ये 6 बार में कट जाएगा, फिर इसको हम 6 से काट देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 36, 6 पंजे 30, तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे 5। तो 5 शिक्षार्थी क्या हैं, अनुत्तीर्ण हुए हैं। अब हम बात करेंगे प्रश्न 4 की। 4 में क्या बोला गया है, उसको हम प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या में अनुपात क्या है। अब इसमें बोला है प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी, तो इसका अनुपात पूछा है। तो लिखेंगे प्रथम श्रेणी और नीचे लिखेंगे द्वितीय श्रेणी। अब इसका अनुपात पूछा है तो हमने अनुपात लगा लिया है। तो प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी में क्या बोला है, शिक्षार्थियों की संख्याओं का अनुपात। तो प्रथम में कितने लोग हैं, 60 डिग्री, और बटे कितना जाएगा 360, और गुणे कितना कर देंगे 60, क्योंकि 60 ही शिक्षार्थी है और प्रथम में 60 क्या है 60 अंश है, तो 60 हम लिख देंगे और 360 पूरा। तो अब बटे कर देंगे। अब बोला है प्रथम के कितने हैं 180, और बटे कितना करेंगे 360, और गुणे कितना कर देंगे 60। तो यहाँ से हम इसको काट लेंगे, तो यहाँ से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। यहाँ से इसको हम काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 18 दूना 36, ये कितना हो गया 2। अब हम इसको 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 3, यहाँ 0 है तो ये कितना हो जाएगा 30, ये कितना हो जाएगा 30। अब ऊपर भी काट लेंगे इसे, 1 0 से 1 0 काट लेंगे, 6 से काटेंगे ये कितना हो जाएगा 6, फिर यहाँ 6 से काटेंगे तो ये कितना बचेगा 10। तो ऊपर कितना बचा 10, और यहाँ 1 0 है तो ये कितना हो जाएगा 30, 1 0 से 1 0 ये कट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 1:3। तो इसमें जो बोला गया था प्रथम और द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण शिक्षार्थियों की अनुपात संख्याओं का अनुपात, तो 1:3 हो जाएगा। अब हम बात करेंगे प्रश्न दूसरा की। दूसरा में क्या बोला गया है, तो प्रश्न दूसरा में दिया गया है, भारत के किसी शहर में तेज गति एवं यातायात नियमों का न पालन करने से के कारण विभिन्न साधनों से यात्रा कर रहे सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों की प्रतिशत दरों का पाई ग्राफ निम्नवत है। तो ये ग्राफ दिया गया है, और क्या दिया गया है, ये किसी शहर का दिया गया है जो तेज़ गति से चलते हैं और यातायात नियमों का पालन नहीं करते हैं, वो उनकी क्या दिया गया है, दुर्घटना हो रही है, तो उनका आंकड़ा दिया गया है। तो ये किससे दिया गया है,
पाई ग्राफ में दिया गया है। तो इसमें पूछा गया है पाई ग्राफ देखकर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो इसमें पहला प्रश्न दिया गया है क्या, सबसे अधिक घायल होने वाले व्यक्ति किस प्रकार यात्रा कर रहे हैं। सबसे अधिक क्या बोला है, सबसे अधिक घायल होने वाले व्यक्ति किस प्रकार यात्रा कर रहे हैं। तो यहाँ से हो जाएगा पैदल कर रहे हैं। पैदल क्या है 144 है, तो ये कितना सबसे ज़्यादा पैदल लोग यात्रा कर रहे हैं और सबसे ज़्यादा दुर्घटना पैदल वालों को हो रही है। तो यहाँ पहला हो गया ये। अब हम दूसरे की बात करेंगे। दूसरा में दिया गया है साइकिल से यात्रा करने वाले कितने प्रतिशत व्यक्ति घायल हुए। अब बोला है कि साइकिल से, सिर्फ साइकिल कितने परसेंट लोग जा रहे हैं 36। तो यहाँ से लिखेंगे 36 और ये बटे कितने कर देंगे 360 और गुड़े कितना हो जाएंगे, ये गुड़ा पूरा ये कितना है 360 हो जाएंगे। 360 हमने ये क्यों किया, क्योंकि पूरे कितने लोग हैं 360 हैं, तो 360 हो जाएगा। अगर हम इसको काट देंगे तो ये पूरा कट जाएगा। तो ये कितने आ जाएंगे 36 लोग आ जाएंगे। तो 36 लोग क्या है साइकिल से क्या हो रहा है, दुर्घटना हो रहे हैं। ये कितने इसमें परसेंट पूछा है। तो यहाँ से हम ये 36 लोग आ गए। तो 36 लोग हमको नहीं बताना है, कितने परसेंट लोग बताना है। तो यहाँ से हम इसको क्या करेंगे 36 और बटा कितना पूरा कितने लोग हैं 360 और प्रतिशत बताने के लिए 100 का गुणा कर देते हैं। तो 36 इसको काटेंगे 36 से कम 36 एक जीरो से काटेंगे 1 जीरो कट जाएगा। तो ये कितने परसेंट आ गए 10% लोग क्या हो रहे हैं साइकिल से क्या हो रही है, उनकी दुर्घटना हो रही है 10% लोग। अब हम बात करेंगे तीसरा की। तो इसमें तीसरा प्रश्न क्या बोला गया है, मोटरसाइकिल से यात्रा करने वाले कुल कितने प्रतिशत व्यक्ति घायल हुए। मोटरसाइकिल से कितने 90 दिया गया है 90 और बटे कितना कर देंगे पूरा कितने लोग हैं 360 हो जाएगा। इसका भी प्रतिशत निकालना है तो हम गुणा 100 कर देंगे। प्रतिशत निकालने के लिए 100 का गुणा करते हैं। तो 1 जीरो से ये 1 जीरो कट जाएगा, 9 से हम इसको काट देंगे तो ये 9 चौक 36 हो जाएगा। और ये ऊपर कितना बचेगा 1 जीरो यहाँ 1 जीरो यहाँ 100 बचेगा और नीचे 4 से इसको हम भाग कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 25%। तो मोटरसाइकिल से कितने परसेंट लोग घायल हो रहे हैं 25%। अब इसमें हम चौथा प्रश्न की बात करेंगे। तो चौथा में दिया गया है क्या, पैदल व कार यात्रियों से घायल होने वाले की प्रतिशत कितनी है। पैदल और कार दोनों का पूछा गया है। तो पैदल कितने लोग जा रहे हैं 144 लोग जा रहे हैं और पूरी संख्या कितना है 360 है। इसका भी परसेंट पूछा गया है तो इसका हम निकालेंगे, ये पैदल का है। तो पैदल इसको हम काटेंगे तो ये 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। 36 हम इसको काटेंगे तो ये कितनी बार में कट जाएगा। अगर हम 4 से काटते हैं तो 4 9 36, इसको हम 4 से काटेंगे तो 4 3 12 बचेगा 2 4 6 24। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा ये 360 हो जाएगा। 1 जीरो यहाँ 36 यहाँ गुणा कर देंगे 360 बटा 9। अगर हम इसको काट लेंगे तो ये कितना हो जाए 9 चौक 36। तो 40% लोग पैदल क्या हो रहा है दुर्घटना हो रहा है। अब हम बात करेंगे इसी में बोला गया है कार से, ये पैदल वालों का हो गया। अब हम कार का भी निकाल लेते हैं। तो कार का निकालने के लिए कार में कितने हैं 36, तो 36 बटा कितना हो जाएंगे 360। हम 360 बार बार क्यों लिख रहे हैं, ये पूरे जनसंख्या कितनी है, मतलब एक्सीडेंट जिनको हो रही है वो 360 है और गुणा कर देंगे किसका 100 का। परसेंट निकालने के लिए हम हमेशा गुणा करते हैं 100 का। प्रतिशत होता है ना, प्रतिशत का मतलब 1/100, तो हम हमेशा परसेंट का मतलब होता है 1/100। अगर हमको यहाँ परसेंट निकालें तो इसके बटे 100 कर देंगे तो यह क्या संख्या आ जाएगी। हमने अगर गुणा करेंगे तो ये परसेंट में बदल जाएगी। तो हम गुणा कर लेंगे 36 से काटेंगे 36 से कम 36 1 जीरो से 1 जीरो, तो ये कितने परसेंट हो जाएंगे 10%। तो 10% क्या हो रहे हैं कार से दुर्घटना हो रहे हैं। तो कार से पैदल और कार से दुर्घटना होने वाले व्यक्तियों की संख्या, ये व्यक्तियों का परसेंटेज आ गया 40 और 10%। अब बात करते हैं पांचवा प्रश्न। पांचवा में बोला गया है विभिन्न साधनों से घायल होने वाले व्यक्तियों की कुल प्रतिशतता कितनी है। साधन कितने लोग अपना रहे हैं उनकी प्रतिशतता बताना है। तो साइकिल से 90 और मोटरसाइकिल से 90 है, साइकिल से 36 है, बस से कितने हैं 54 है और कार से 36 है। तो इन सबको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएंगे, इसको लिखने के बाद में हम लिखेंगे पूरे के बटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 90 और ये इनको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 36 और 54 कितना हो जाएगा 90 90 90 180, 180 में हम 36 जोड़ेंगे, 180 में हम 36 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो
तो ये हो जाएगा 6, 8, 3, 11 और ये 216। तो 216 बटा कितने, पूरे कितने लोग हैं 360। परसेंट निकालना है तो 100 का गुणा कर लेंगे। तो 100 का गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएंगे, 1 जीरो से ये 1 जीरो कट जाएगा। अब 36 से नहीं कटेंगे, 4 से काट लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 4 4 9 36 और 4 से इसको काटेंगे तो 4 पंजे 20 और 4 चौके 16। ये कितना हो गया 54। और यहाँ 10 है तो ये कितना हो जाएगा 540 बटा कितना हो जाएगा 9। तो इसको भाग करेंगे कितना हो जाएगा 60%। अब बात करेंगे प्रश्न 3 की। तो 3 में दिया गया है पंचायत के भवन प्रांगण के में वृत्ताकार क्षेत्र में फूल के पौधे लगे हुए, इसमें आधे क्षेत्र में गुलाब, 1/3 क्षेत्र में गेंदा तथा शेष में डहेलिया के पौधे हैं। इसको पाई ग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो एक क्या बनाना है, पहले एक वृत्त बनाइए। उसके बाद में क्या करना है, आधे भाग में क्या लगा है, आधे भाग में गुलाब। तो यहाँ से ये 180 हो जाएगा। इसमें क्या लगा है, गुलाब लगा है। और बोला है 1/3, तो यहाँ से ये एक भाग, 1/3 का मतलब ये थोड़ा सा, तो ये 1/3 हो जाएगा। 1/3 में क्या लगा गया है, गेंदा का फूल लगा है। तो इसमें क्या हो जाएगा, गेंदा। अब जो बचा है शेष, उसमें क्या लगा गया है, डहेलिया, डहेलिया लगा है इसमें। तो ये हो जाएगा, ये पाई ग्राफ हो गया। तो यही बनाना था, इसका आंसर यही होगा। अब हम बात करते हैं प्रश्न 4 की। तो 4 में बोला गया है किसी समूह में 36 शिक्षार्थी है। कोई एक समूह है, उसमें कितने शिक्षार्थी हैं, विद्यार्थी हैं, जिसको बोलते हैं 36 हैं। उनकी पसंद के गुलाब के रंग के आधार पर पाई ग्राफ बनाया गया है। उनके आधार पर क्या बनाया गया है, पाई ग्राफ बनाया गया है। पाई ग्राफ देखकर अलग अलग रंग पसंद करने वाले शिक्षार्थियों की संख्या दी गई है, सारणी में लिखिए। तो इसमें उनके द्वारा पसंद करने वाले अलग अलग कितने लोग क्या पसंद कर रहे हैं, तो उनको लिखना है कि किसकी संख्या कितनी है। तो हम उसको लिख लेते हैं। सबसे पहले हम ग्राफ बना लेते हैं। तो ये हम ग्राफ बना लिए। ये हो गया कितना, 180 अंश, और इधर से ये दिया है कितना, 60 अंश, और ये जो बचा है वो कितना हो जाएगा, 120। तो इसमें क्वेश्चन में इसका दिया गया है क्या, नीचे दिया है रंग, ये रंग दिया है। उसके बाद में केंद्रीय कोड दिया गया है, और इसके बाद में दिया है शिक्षार्थियों की संख्या, शिक्षार्थियों की संख्या दिया है। तो इनको अलग अलग क्या बनाना है, कॉलम बना लेना है और रो। इनको अलग अलग कॉलम और रो में हम विभाजित कर लेते हैं। तो ये हो जाएंगे, पहले में दिया गया है क्या, गुलाबी, और दूसरे में क्या दिया गया है, सफ़ेद, और तीसरे में क्या दिया गया है, तीसरे में दिया गया क्या, पीला। तो इसमें दिया गया है डिग्री भी दिया गया है। तो हम जो डिग्री दिया गया है उसको हम लिख लेते हैं। पहले में दिया गया है क्या, 80 डिग्री, और इसमें दिया गया है कितना, 60 डिग्री, और इसमें दिया गया है क्या, 120 डिग्री। तो शिक्षार्थियों की संख्या यहाँ पर कितनी होगी, 180 दिया गया, तो इसमें शिक्षार्थियों की संख्या कितनी होगी। तो लिखेंगे पहला क्या, 180, इसको निकालेंगे शिक्षार्थियों की संख्या। तो 180 बटे क्या कर देंगे, बटे क्या करेंगे हम, ये पूरा कितना शिक्षार्थी हैं दिया गया है इसमें 36। तो 36 का भाग कर देंगे और गुणे कितना कर देंगे, 360 कर देंगे। तो क्या निकल जाएगा, ये शिक्षार्थियों की संख्या नहीं निकलेगा। इससे हमारा क्या निकलता है, केंद्रीय कोड निकलता है। तो ऐसी गलती नहीं करना है। तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे जो टोटल शिक्षार्थी कितने हैं उसको, और उसके बाद में कुल कितना है, 180 है, और इसको हमको भाग किससे करना है, 360 से। तो हम इसको भाग कर लेंगे, 36 से काट देंगे, 36 कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो। तो यहाँ पर ये शिक्षार्थी 18 लोग क्या हैं, गुलाब पसंद करते हैं। अब इसमें से सफ़ेद कितना है, 60। तो लिखेंगे कितना, 36 लोग पूरा है, और 60% लोग 60 डिग्री क्या कर रहे हैं, लोग सफ़ेद पसंद करते हैं। तो यहाँ पर इसको हम अब यहाँ से 360 से भाग करेंगे, तो ये 1 जीरो से ये 1 जीरो कट जाएगा, ये 36 से 36। तो 6 लोग क्या पसंद कर रहे हैं, यहाँ 18 लोग हैं, और ये 6 लोग क्या पसंद कर रहे हैं, सफ़ेद फूल पसंद कर रहे हैं। अब यहाँ पर अगला क्या है, पीला। तो पीला को हम निकालेंगे, तो यहाँ लिखेंगे
टोटल कितने हैं 36 और 120 डिग्री क्या पसंद कर रहे हैं, पीला फूल। तो यहाँ से इसको 360, तो यहाँ से इसको हम भाग कर लेंगे, 1 0 से ये 1 0 खत्म हो जाएगा, 36 से ये 36, तो बचेगा कितना 12, तो ये 12 हो जाएंगे। 12 शिक्षार्थी क्या पीला फूल पसंद कर रहे हैं। तो ये 18, 36 और 12 इन सभी को जोड़ेंगे तो कुल कितना आ जाएगा 36 ही आएगा। जोड़ लेते हैं, 18 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएंगे 24, 24 में 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएंगे 36। तो 36 लोग क्या क्या कितने शिक्षार्थी कौन सा फूल पसंद कर रहे हैं, तो उनकी संख्या हो गई। तो अब हम बात करेंगे प्रश्न 5 की। प्रश्न 5 में किसी संकुल के 4 विद्यार्थियों के कक्षा 7 के शिक्षार्थियों की टीमों के लिए गणित क्विज का आयोजन किया गया है। उनके द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर पाईग्राफ बनाइए। ये अंक दिया गया है और क्या बनाना है, अभी पाईग्राफ बनाना है। और कितने शिक्षार्थी विद्यार्थी 4 विद्यार्थियों के कक्षा में 4 विद्यार्थी हैं, तो उनका क्या बनाना है पाईग्राफ। तो हम पहले सबसे पहले जो दिया गया उसको हम लिख लेते हैं। तो दिया गया है क्या, विद्यालय, विद्यालय है और प्राप्त क्या दिया गया है, प्राप्त अंक दिया गया है। तो इसमें कॉलम बनाना है और रो, 4 कॉलम बनाना है। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और लास्ट में ये 4 हो गया। 4 कॉलम बनाना था और इसको हम अलग, इसको हम क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं, बांट देते हैं। पहले दिया है विद्यालय क्या है, ए है, बी है, सी है और डी है। और प्राप्त अंक कितने हैं 20 और इसमें कितने प्राप्त हैं 25 और सी में 30 और डी में कितने हैं 15 हैं। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, अभी हमने बताया ना, इससे क्या निकलता है केंद्रीय कोड निकलता है। तो यही यहाँ पर कोड ही निकालना है और कोड निकालने के बाद क्या बनाना है, वो ग्राफ बनाना है, वृत्त ग्राफ, पाई ग्राफ। तो अब हम यहाँ से पहले सबसे पहले क्या निकालेंगे, संख्या निकाल लेंगे। कितना अंश कौन सा है, तो ए का हम निकालते हैं सबसे पहले। तो ए का हम केंद्रीय कोड निकालेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा कितना, ये तो यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं कितने, ये कितने, यहाँ पर हमने बताया था संगत क्या होता है, संगत आंकड़ा ये 20 हो जाएगा और कुल आंकड़ा नीचे होता है। कुल आंकड़ा कितने हैं 4 है और गुणे हम किसका करते हैं 360 अंश का। तो हम इसको भाग कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, सबसे पहले हम सभी को जोड़ लेते हैं। तो इनको हम इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 20 और 30 कितना हो जाएगा 50 और ये 15 और 30 25 और 15 कितना हो जाएगा 40, 40 50 कितना हो जाएगा पूरा ये 90। तो ये पहला कितने विद्यार्थी हैं, ये संगत कितना है 90 और कुल कितने हैं 90। तो यहाँ कितना भाग कर देंगे 90 का, तो ये 1 0 से ये 1 0 कट जाएगा और 9 से काटेंगे तो ये कितनी बार में 4 बार में कट जाएगा। 9 चौक 36, ये 40 आएगा। 40 का गुणा 2 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा 80 डिग्री। अब हम बात करेंगे ऐसे ही बी वाले की। बी में कितने हैं 25 और बटा कितना करेंगे 90 और गुणे कितना करेंगे 360। 90 क्यों करें, सभी का योग लेना है। बोला था ना हमने क्या होता है कुल आंकड़ा, नीचे कुल आंकड़ा कितना है 90, तो 90 का हम 1 0 से ये 1 0 कट जाएगा। 9 से काटेंगे तो 9 चौक 36 हो जाएगा। 25 का गुणा इसमें करेंगे कितना हो जाएगी ये 100 डिग्री। ऐसे ही सी का भी निकालेंगे तो सी में क्या हो जाएगा 30 बटा क्या हो जाएगा 90 और गुणे कितना हो जाएगा 360। 1 0 से 1 0 खत्म और 3 से काटेंगे 9 से काटेंगे इसको तो 4 बार में, तो ये कितना हो जाएगा 4 3 12 हो जाएगा 120 अंश। 4 3 12 120 अंश। ऐसे ही डी का भी निकाल लेते हैं। तो डी का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये बड़ा डी रहेगा, यहाँ से ये 15 हो जाएगा और ये बटा 90 हो जाएगा। अब गुणे कर लेंगे कितना 360।
तो 1 0 से ये 1 0 ख़त्म हो जाएगा, 9 से काटेंगे तो ये फिर 4 आ जाएगा, तो 15 चौका कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब ये ए कितना आया 80, बी कितना आया 100 और सी कितना 120 और डी कितना आया 60। तो इसको भी ऐसे ही एक वृत्त बनाइए और उसको भी ये सब आंकड़ा इस वृत्त में, ये इस वृत्त ग्राफ में क्या करना है, लिख लेना है। तो आप लोग वृत्त सही से बनाइएगा। तो मेरा तो ये मैं पेन से बना रहा हूँ इसलिए गड़बड़ बन रहा है, तो ऐसा वृत्त नहीं बनाइएगा। तो इसमें बोला है 180, ये कितना है 120, तो 120 और 60 हम मान लेते हैं, ये हम मान का बना रहे हैं। ये 90 होता है, इधर कर देंगे 90 होता है, तो 120 हम इधर बढ़ा ले रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा 120, ये कितना हो गया 120 हो गया। अब इसमें बोला है 100, तो 100 कितना हो जाएगा, और 60 मान लेते हैं, ये कितना है 60 होकर दे रहे हैं, ये हो जाएगा कितना 60 डिग्री। और इसको कितना ले, ये 100 बोला गया है, तो यहाँ से हम ले रहे हैं कितना, इसी में 80, ये मैंने ज़्यादा ले लिया, इसी में मान लेते हैं ये कितना है, ये है कितना 80 है। ये इसको मान लेते हैं 80 और इसको मान लेते हैं कितना 60 और इसको मान लेते हैं कितना 100, ये हो जाएगा। ऐसे ही बनाना है। जो देखिए सबसे ज़्यादा ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये 80 हो गया, उसके बाद में 60। तो ऐसे ही ये क्या हो गया, ये हो गया वृत्त ग्राफ। इसको पाई ग्राफ भी बोलते हैं। तो ये वृत्त ग्राफ या पाई ग्राफ हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये बन जाएगा। दिया है टेलीविज़न के विभिन्न ब्रांडों के क्रय करने वाले ग्राहकों की संख्या निम्नवत है। तो क्या है, क्रय मतलब खरीदना होता है। तो क्या है, टीवी को खरीद रहे हैं, ब्रांड दिया गया है और संख्या दिया गया है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, उनका हम केंद्रीय कोड निकालेंगे। केंद्रीय कोड निकालने के बाद हमको क्या करना है, पाई ग्राफ द्वारा क्या प्रदर्शित करना है। तो ऐसे ही उसका भी मान निकाल कर ऐसे ही इसमें दर्शाना है। तो सबसे पहले हम क्या बना लेंगे, जो दिया गया है, पहले ए में दिया गया है कितना, ए में दिया गया है 40, बी में कितना दिया गया है 20 दिया गया है और सी में कितना है 50 है। तो सी में 15 है और डी में भी कितना है 15 है और ई में भी कितना है 10 है। तो ई में भी 10 कर लेंगे। तो अब हम बात करेंगे इनका, सबसे पहले केंद्रीय कोड निकालेंगे। तो यहाँ से ए का केंद्रीय कोड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 40 लिखेंगे और बटे सबका योग कितना हो जाएगा 40 और 20 60, 60 में ये 15 30 हो जाएगा, 60 में 15 30 हो जाएगा और 10 जोड़ेंगे ये 90 हो जाएगा, 90 और 10 कितना हो जाएगा 100, ये पूरा कितना हो जाएगा 100। तो बटे कितना का हो जाएगा 100 और गुणे कितना करेंगे 360, 1 0 से 1 0 इधर, 1 0 से ये 1 0, तो 36 का गुणा हम करेंगे कितना हो जाएगी, ये 144 हो जाएगा, 144 अंश हो जाएगा। अब हम बात करते हैं, तो बी को निकालेंगे। तो बी हो जाएगा कितना, बी है 20 और बटा कितना हो जाएगा, पूरा कितना है ये 100 और यहाँ से 360 का हम गुणा कर लेंगे। 360 का हमेशा इसलिए करते हैं क्योंकि जो केंद्रीय प्रवृत्ति का माप होता है वो पूरा होता है 360। तो यहाँ से 1 0 से 1 0 ये कट जाएगा, 1 0 से 1 0 2 0 से ये पूरा कट गया, 36 दुना हो जाएगा कितना 72 अंश। ऐसे ही सी का भी निकाल लेंगे। तो सी का कितना हो जाएगा, सी में दिया गया है कितना 15 और 15 बटा कितना हो जाएगा 100 और गुणे हो जाएगा कितना 360। तो यहाँ से 1 0 से ये 1 0 खत्म हो जाएगा और 5 से इसको काट देंगे तो ये कितना बचेगा 3 हो जाएगा, 5 × 15, फिर 5 से इसको काटेंगे 2 से इसको काट देंगे कितना हो जाएगा 18, 18 का गुणा 3 में करेंगे कितना हो जाएगा ये 54 हो जाएगा। तो ये कितना लिख देंगे इधर पे 54। ऐसे ही डी का भी निकालेंगे तो 15 है तो उसका भी 54 आएगा, तो हम सीधा लिख ले रहे हैं, ये कितना हो जाएगा 54। अब हम बात करते हैं किसका, अब हम डी ये डी का हो जाएगा। अब हम बात करेंगे ई का भी निकाल लेते हैं। ई का निकालेंगे तो कितना है 10 बटा हो जाएगा कितना 100 गुणे कितना कर देंगे 360। तो ये 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 बचेगा कितना ये 36 डिग्री। तो इसका भी क्या करना है, ग्राफ बनाना है। तो सबका ये निकल गया, सबका माप निकल गया। तो अब हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। तो इस प्रकार से ग्राफ बनाना है। हमने बना लिया क्या, ये 144 हो गया और ये 54 दोनों बराबर और 36 और 72, ऐसे ही पाँचों का हमने ये पाई ग्राफ बना लिया है। तो इसमें कम ज़्यादा है, ये क्या है हमने नाप कर नहीं बनाया, हम वैसे ही बना लिए। तो आप बनाइएगा तो नाप कर बनाइएगा। 144 54 2 बार है, ये 36 अंश है, ये 360 नहीं 36 और ये कितना है 72। तो इस प्रकार से बना सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।